मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स रहेगा हम लोगों का 2024 के बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से एक अनुमानित अनुवाद संस्कृत में। शायद ये अनुवाद आपको चित्र की व्याख्या में भी काम कर सकता है, पत्र लेखन में भी काम कर सकता है, मंजूषा में दिए गए शब्दों से 5 वाक्य बनाने में भी काम कर सकता है। अनुवाद तो खैर रहेगा ही। तो चलिए सबसे पहले हम अपने एक्सप्लानेशन को आगे की तरफ हम बढ़ा रहे हैं और वीडियो को बार बार रिपीट करके मेनी टाइम्स अगर आप देखते हैं, इससे बहुत आपको सहायता प्राप्त होगा। सबसे पहले हम चलते हैं अधिकरणे सप्तमी। सबसे हम पहले चलते हैं अधिकरणे सप्तमी। इसमें ध्यान रखेंगे अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। कहने का मतलब क्रिया का जो स्थल होता है, क्रिया का जो आधार होता है, क्रिया का जो स्थल होता है, क्रिया का जो आधार होता है, वर्क संपादन का जो जगह होती है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। मान लिया जाए जैसे वह नगर में रहता है, तो वह का तो हो गया स, और नगर उसका वास स्थान हुआ, आधार हुआ, क्रिया स्थल हुआ, रहने का जगह हुआ। इसलिए नगर में आप लगाएंगे सप्तमी विभक्ति। तो नगर अकरांत, तो राम का जैसे रामे होता है, तो नगर का नगरे, नगर का आप नगरे लिख सकते हैं। नगरे वसति, वह नगर में रहता है। वह विद्यालय में पढ़ता है, तो वह जो पढ़ने का जो उसका क्रिया स्थल है, उसके पढ़ने का जो जगह है, पढ़ने की जो आधारशिला है, वह उसका विद्यालय है। तो विद्यालय में आपका लगेगा सप्तमी विभक्ति। सह विद्यालये, सह विद्यालये पठति, वह विद्यालय में पढ़ता है। कहने का मतलब जो क्रिया स्थल है, जो क्रिया का जो आधार है, जहां पर क्रिया को संपादन करना संभव है, उस आधार में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मान लिया जाए यहां जैसे वह या राम गांव में रहता है, तो रहने का जो स्थल है, क्रिया का जो स्थल है, रहना एक क्रिया हुआ, तो गांव में लगेगा सप्तमी विभक्ति। रामः, रामः ग्रामे वसति, राम गांव में रहता है। यह ध्यान रखेंगे, जहां पर आधार होगा, क्रिया का जो स्थल होगा, उस क्रिया के स्थल में आप सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। इसके लिए आपको अक्रांत शब्द का पुल्लिंग शब्द रूप, अक्रांत शब्द, इक्रांत स्त्रीलिंग, कुछ ऐसे शब्दों को अब शब्द रूप प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। ऐसे तो प्रायः सूत्र से, व्याख्या से संबंधित जो कि एक हम स्लोगन के रूप में याद हो जाता है, वो भी आपको भरपूर सहयोग करेगा। अब हम चलते हैं
अधिकार संबंध कारक में हम चलते हैं। हम चलते हैं संबंध कारक में। संबंध क्या करता है? अधिकार को बताता है। संबंध कारक में हम चलते हैं। संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति। हम चर्चा करते हैं संबंध कारक में, षष्ठी विभक्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे राम के पिता आते हैं, राम के पिता, राम के पिता आते हैं, ये अधिकार को दर्शाता है। अधिकार शब्दों के योग में, अधिकार शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो पिता का, पिता पर अधिकार जो संबंध दिखा रहा है वह अधिकार का द्योतक है। तो अधिकार शब्दों के योग में, अधिकार सब पिता में नहीं, जिसके मार्फत, जिसके माध्यम से पिता का इंट्रोडक्शन हो रहा है, उस माध्यम में, उस अधिकार के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो राम के पिता षष्ठी विभक्ति, राम का षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य। ये हो गया राम का, पिता का पिता लिखिए और आना का आ जोड़ दीजिए और तीता अंति सीता लट लकार की क्रिया है। तो प्रथम पुरुष एक वचन के में कृत प्रत्यय आपका ती है। तो रामस्य पिता आगच्छति, यह सोने की अंगूठी है, यह सोने की अंगूठी है, सोने की, यह सोने की अंगूठी है। अब देखिए अंगूठी का संबंध सोना से है। अंगूठी के प्रकृति के बारे में सोना ही बता रहा है, तो सोना और अंगूठी के बीच में संबंध कारक है। तो सोना में लगेगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो आप इसको क्या लिखेंगे? एकः स्वर्णस्य, एकः स्वर्णस्य मुद्रिका, मुद्रिका अस्ति, एषः स्वर्णस्य मुद्रिका अस्ति। और मान लिया जाए यह सीता की माता है, यह सीता की माता है, यह सीता की माता है। तो माता और सीता, तो सीता का अधिकार माता के साथ है, सीता का संबंध माता के साथ है। संबंध शब्दों के योग में, संबंध शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो पुल्लिंग के लिए ऐसा होता है, स्त्रीलिंग के लिए ऐसा, ऐसा। सीता हो गया आक्रांत स्त्रीलिंग, सीता हो गया आक्रांत स्त्रीलिंग। तो सीता शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में आप क्या लिखेंगे? सीतया, सीतया। माता का माता भी दे सकते हैं, अस्ति। जैसे लंका का, अयोध्या का, अयोध्या आक्रांत पुल्लिंग है तो अयोध्यास्य नहीं होगा, यह ध्यान रखेंगे। आक्रांत पुल्लिंग का शब्द रूप अलग तरीके से चलता है। अयोध्याय, थोड़ा से आपके जीभ को ऐंठना पड़ेगा तभी इसका आप प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो लंका, लंका का लंकास्य नहीं होगा। आक्रांत जो पुल्लिंग है उसका अलग, इसलिए आपको कुछ आक्रांत पुल्लिंग का भी प्रैक्टिस करना होगा, आक्रांत स्त्रीलिंग का भी प्रैक्टिस करना होगा।
इकारांत स्त्रीलिंग का भी प्रैक्टिस करना होगा, अकारांत पुल्लिंग का भी करना होगा। तो एषः सीताया माता अस्ति, यह सीता की मां है। तो यह कोई खास, यह मेजर नहीं है, यह माइनर में ही लेकर चला जाए। जो मेजर अभी टॉपिक्स आएगा अभी आपके सामने हम दे रहे हैं अनुवाद के संदर्भ में। अब हम चलते हैं आपको लेकर आगे की तरफ, हम बढ़ रहे हैं चतुर्थी विभक्ति के संदर्भ में चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं पंचमी विभक्ति। तो सबसे देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को पृथक होने के योग में, पृथक होने के योग में पंचमी विभक्ति अपादाने पंचमी, ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम। निश्चित रूप से, ध्रुव निश्चित रूप से अगर दो वस्तुओं का अलगाव हो रहा है, निश्चित रूप से अगर दो वस्तुओं का अलगाव हो रहा है, उसमें जो स्थिर है वही अपादान है, उसमें जो स्थिर है वही अपादान है, वही अपादान है, अपादान है, अपादान है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा और हिमालय के बीच में पृथक होने की सूचना मिल रही है, अलगाव होने की सूचना मिल रही है, जुदाई होने की सूचना मिल रही है। तो इसमें जो स्थिर है, जहां पर उसका उद्गम स्थल है, उस उद्गम स्थल में पंचमी विभक्ति होती है। तो हिमालय से यह निकलती है, तो गंगा का उद्गम स्थल हिमालय है। और ऐसे भी गंगा और हिमालय में, हिमालय स्थिर है, गंगा गतिशील है। तो इसमें लिखेंगे हिमालयात, हिमालयात गंगा निःसरती, हिमालयात गंगा निःसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। पृथक संयोगे पंचमी, पृथक संयोगे पंचमी, बच्चा भवन से उतरता है, भवन से, बच्चा भवन से उतरता है। तो बच्चा का आप दीजिए, बच्चा का जो आप देना है दीजिए बालह। अब देखिए भवन और बच्चा में, भवन और बच्चा में विच्छेद का बोध हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, जुदाई का बोध हो रहा है, पृथक की सूचना मिल रही है। तो पृथक की सूचना मिलने के बाद यह देखा जाए कि उसमें स्थिर कौन है। जो उसमें स्थिर होगा वह अपादान कहलाएगा, और उसी में पंचमी विभक्ति होगी। तो भवनात्, पंचमी विभक्ति भवनात्, अवतरती, अवतरती, वह भवन से उतरता है, वह भवन से उतरता है। वे लोग विद्यालय से आते हैं, वे लोग विद्यालय से आते हैं, वे लोग विद्यालय से आते हैं। वे लोग और विद्यालय के बीच में पृथक की सूचना मिल रही है, जुदाई की सूचना मिल रही है, अलगाव की सूचना मिल रही है। तो भाई उसमें स्थिर कौन है? विद्यालय स्थिर है, वे लोग गतिशील हैं। तो विद्यालय में लगेगी पंचमी विभक्ति। ते विद्यालयात, विद्यालयात, ते विद्यालयात आते हैं, आगच्छन्ति, तीतः अन्ति, लट लकार की क्रिया है। इस प्रकार से बहुत सारे इस पर है। अलगाव के अर्थ में जहां भी देखिए, जुदाई के अर्थ में जहां भी देखिए, विच्छेद के अर्थ में जहां भी देखिए, उसमें जो स्थिर होता है
उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात् फलानि पतन्ति। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अब देखिए, भित्रा अर्थानाम भय हेतु, भित्रा अर्थानाम भय हेतु, भित्रा अर्थानाम भय हेतु, इसको स्लोगन की तरह, एक कोटेशन की तरह आप याद कर लेंगे, आपको हर दृष्टिकोण से यह सहयोग करेगा। भित्रा अर्थानाम, भित्रा अर्थानाम, भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है, जिससे डरा जाए और जिससे किसी की रक्षा हो, जिससे डरा जाए और जिससे किसी की रक्षा हो। तो जिससे हम डरते हैं उसमें पंचमी, और जिससे हमारी रक्षा होती है उसमें पंचमी, जिससे हमारी रक्षा होती है उसमें पंचमी, और जिससे हम डरते हैं उसमें पंचमी। जैसे मान लिया जाए, वह बाघ से डरता है, वह बाघ से डरता है, बाघ से डरता है, ये आपका भी हो गया। भी धातु के योग में, भी के साथ जो संयोग है, योग है, तो बाघ है, तो बाघ में लगेगा पंचमी विभक्ति सह व्याघ्रात बिभेति। राम सांप से डरता है, रामः सर्पात बिभेति। अब देखिए, भी जिससे डरा जाए, जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह सिंह से डरता है, वह सिंह से डरता है, वह का सह सिंहात, सह सिंहात बिभेति, वह सिंह से डरता है। ये तो त्रा के अर्थों में हो गया। अब देखिए, रक्षा के अर्थ में, जिससे हमारी रक्षा हो, त्रा, जिससे रक्षा किया जाए। जैसे बालक की सींग से रक्षा करता है, बालक की सींग से रक्षा करता है। मान लिया जाए, वीर बालक की सींग से रक्षा करता है, सींग से रक्षा करता है। तो रक्षा यहां पर हो गया त्रा, रक्षा हो गया त्रा। त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। वीर पुरुष, वीर व्यक्ति बालक की रक्षा सिंह से करते हैं। तो जिससे हमारी रक्षा हो रही है, जिससे हमारी रक्षा हो रही है, उसमें लगेगा पंचमी विभक्ति। आप लिखेंगे वीरः, वीरः बालकम, बालक को सिंह से, सिंहात, सिंहात रक्षति। बालक सिंह से, वीर बालक की सिंह से रक्षा करता है। जैसे एक और देखा जाए, दुष्टों से राजा रक्षा करता है, दुष्टों से, या शिक्षक पाप से रक्षा करते हैं, या ईश्वर पाप से रक्षा करते हैं। ईश्वर पाप से, ईश्वर पाप से रक्षा करते हैं। तो ईश्वर का ईश्वर दीजिए, ईश्वर ने, ईश्वरः पाप से रक्षा करते हैं। तो पाप का क्या होगा? पपात, पंचमी विभक्ति, पापात, त्रायते, त्रायते रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, एक स्लोगन टाइप का है, एक कहावत टाइप के अगर बना लीजिएगा इसको, तो निश्चित रूप से आपका अनुवाद संभवतः लगभग में
आपका सही हो जाएगा। देखिए और 10 मिनट का है, क्योंकि आज आधे घंटे का ही मैंने एक्सपेंशन करूंगा, और 10 मिनट। जैसे अब देखा जाए, अब हम बता रहे हैं आख्याते प्रयोगे, आख्याते प्रयोगे, जिससे लगातार किसी भी क्षेत्र में विद्या ग्रहण की जाए, जिससे लगातार किसी भी क्षेत्र में अगर विद्या ग्रहण करते हैं गुरु से, या जिससे विद्या ग्रहण करते हैं, उस शिक्षक में, उस गुरु में, और सिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह शिक्षक से पढ़ता है, वह शिक्षक से पढ़ता है, सह शिक्षकात, चूंकि लगातार विद्या ग्रहण करना, शिक्षकात पठति, वह लगातार शिक्षक से पढ़ता है। छात्र गुरु से गणित पढ़ते हैं, छात्र गुरु से गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, यह भी लगातार पढ़ने की बात है। आख्याते प्रयोगे, जिससे विद्या ग्रहण की जाए, यहां गुरु से हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं, गुरु में पंचमी विभक्ति होगी, छात्रा, छात्रा। गुरु का पंचमी विभक्ति एक वचन गुरु, पंचमी विभक्ति एक वचन गुरु। गणितम, गणित को पढ़ते हैं, कर्मणि द्वितीया, गणितम पढ़ते हैं, पठन्ति। इस प्रकार से आख्याते प्रयोगे के संदर्भ में अगर आपको देता है तो उस परिस्थिति में आप इस प्रकार से बनाएंगे। अब इसी में आपका है बही संयोगे पंचमी, बही संयोगे पंचमी, वही संयोगे, वही संयोगे पंचमी। बही शब्दों के योग में, बाहर शब्दों के योग में, बही शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह गांव से बाहर गया, वह गांव से बाहर गया, तो गांव से बाहर, बाहर शब्द का योग गांव में है, तो गांव में लगेगा पंचमी विभक्ति, सह ग्रामात बही, ग्रामात बही अगच्छत। वह नगर से बाहर गया, सह नगरात, सह नगरात बही अगच्छत, वह नगर से बाहर गया। इस प्रकार से बही संयोगे। उसके बाद तुलनात्मक, ये तो नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण, पृथक बिना नाना संयोगे द्वितीया होता है, इसमें है, ये तो आपको लेना नहीं है। हम बता रहे हैं आप लोगों को पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति में उसके बाद देखिए, ग्रामात बही संयोगे पंचमी, एकदम एक स्लोगन की तरह, एक कहावत की तरह। एक और हमारा हम बता रहे हैं आपको, चतुर्थी विभक्ति के में एक हल्का सा दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारा समय लास्ट होने वाला है। दनार्थे, चतुर्थी विभक्ति में दो प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को आप धन दे रहे हैं, वह सदा के लिए दे देते हैं। अगर किसी को धन दे रहे हैं, सदा के लिए दे रहे हैं, फिर लेना नहीं है, तो लेने वाले में चतुर्थी विभक्ति। वह गरीबों को धन देता है या गरीब को धन देता है, सह दरिद्राय, सह दरिद्राय धनम ददाति,
चूंकि गरीब को जो हम धन देंगे वह पुनः वापस हम नहीं लेंगे। जो सदा के लिए आपने दान कर दिया, जिसको आप पुनः वापस लेने की मंशा नहीं रखते हैं, तो लेने वाले में चतुर्थी। अगर किसी को देते हैं आप पुनः लेने की मंशा रखते हैं, तो उस परिस्थिति में लेने वाले में द्वितीय व्यक्ति लगेगा। जैसे वह धोबी को वस्त्र देता है, सह रजकम वस्त्रम ददाति, ये चतुर्थी हुआ, ये द्वितीय हुआ। आप समझ गए होंगे कि द्वितीय किस में लगेगा और चतुर्थी किस में लगेगा। तो द्वितीय लगेगा अगर किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो पुनः लेना है। जैसे आप राम को 100 रुपये देते हैं, तो इसका मतलब कि कर्ज आप दे रहे हैं। तो सह रामम शतम ददाति, माने राम को दे रहे हैं तो लेना है, तो इसलिए राम में लगेगा द्वितीय व्यक्ति। अगर आप गरीब को 100 रुपये देते हैं तो इसका मतलब लेना नहीं है। सह दरिद्राय शतम ददाति, दोनों में लेना देना ही है, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत भारी भिन्नता है। एक देकर पुनः ले लेना है, एक सदा के लिए दे देना है। तो जब सदा के लिए दे देना है तो लेने वाले में चतुर्थी। अगर सदा के लिए नहीं देना है, कुछ दिनों के लिए देना है, कुछ घंटों के लिए देना है, तो उसमें लगेगा द्वितीय। इस प्रकार से आज का जो हमारा अनुवाद का एक्सप्लेनेशन रहा, अंतिम हुआ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और खासकर who are examining of the board examination of 2024, this explanation is the most important, and I hope that this explanation carries minimum 5 marks. Dear students, thank you very much.